नमस्कार, स्वागत है आपका केन एस्ट्रो में। मित्रों, 11 मई 2020 को शनि जो ग्रह है वह वक्री होने जा रहा है, या सरल भाषा में कहें शनि की उल्टी चाल आरंभ होने जा रही है। और यह जो अवधि है वह पूरे 143 दिन की है, अर्थात 29 सितंबर 2020 तक। शनि का वक्री होना कई राशियों के लिए अच्छा होता है, कई राशियों के लिए खराब होता है। इसलिए किन राशियों पर इसका अच्छा प्रभाव रहेगा, किन राशियों पर इसका खराब प्रभाव रहेगा, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मित्रों, आपको एक संदेश देना चाहूँगा। यह कोरोना विषाणु की वैश्विक महामारी चल रही है, इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा समस्त देशवासियों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। इसलिए मैं भी आपसे प्रार्थना करूँगा, इस लॉकडाउन का पालन करें और घर पर ही रहें, स्वयं का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। तो चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, साध्य योग, समय 1:43 दोपहर में शनि ग्रह अपनी वक्र चाल में आ जाएगा। किंतु इससे पहले मित्रों कुछ शनि के बारे में बताना चाहूँगा। शनि जो ग्रह है वह मकर और कुंभ राशि का स्वामी है, और जिस राशि में रहता है उस राशि से एक राशि आगे और एक राशि पीछे साढ़े साथी का निर्माण करता है, और जिस राशि में रहता है उससे छठी राशि और 10वीं राशि, इन राशियों पर ढैया का निर्माण करता है। या मोटे तौर पर यूं भी कह सकते हैं कि शनि 5 राशियों को प्रभावित करता है, जिस राशि में भी वह रहता है। अब शनि का उच्च नीच अंश का बता दूं मैं आपको। तुला राशि के 20 अंश पर शनि परम उच्च का हो जाता है, और उसी से 7वीं राशि अर्थात मेष राशि के 20 अंश पर ही परम नीच का हो जाता है। शनि विशेष करके लौह धातु का स्वामी है। कलयुग में खास करके इसलिए कहा गया है कि शनि का प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि लौह धातु के बगैर तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। सुई से लेकर हवाई जहाज तक और बड़े बड़े कारखाने, मशीनरी, इन सब पर शनि का आधिपत्य है। और जमीन के अंदर से जो पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं, विशेषकर क्रूड ऑयल, उस पर भी शनि का ही आधिपत्य है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा, कलयुग में क्रूड ऑयल और लौह धातु, इसके बारे में सोच करके भी यह हमें ध्यान देना चाहिए कि शनि का कितना बड़ा आधिपत्य है। अब इतना भी अवश्य कहूँगा, शनि की 3 प्रकार की दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। यह जो दृष्टि होती है वह उसकी पूर्ण दृष्टि होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, शनि वक्री होने जा रहा है। विशेषकर उन जातकों का जिनके जन्म पत्री में जन्म काल के समय में शनि वक्री है, उन पर इसका विशेष प्रभाव होगा। अब जैसे कि मैंने आपको 3 दृष्टियों के बारे में बताया है। पूर्ण दृष्टि, तो जब शनि की वक्र चाल होती है तो उसकी जो दृष्टि है वह भी वक्र हो जाती है, तो उसमें एक विशेष प्रकार की शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे हम अपनी भाषा में वक्र बल बोलते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिन जातकों पर शनि की साढ़े चल रही है, वर्तमान में धनु राशि वालों के पैर का शनि हो रखा है, मकर राशि वालों के पेट का शनि हो रखा है, और कुंभ राशि वालों के सिर का शनि हो रखा है। इसी के साथ में मिथुन राशि पर ढैया का निर्माण हो रखा है, और तुला राशि पर भी ढैया का निर्माण हो रखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, तुला राशि पर मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, मीन राशि पर भी मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। ये राशियां अवश्य प्रभावित होंगी। अब विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मेष राशि को लेते हैं। आपका जो शनि है वह 10म भाव और लाभ भाव, इन 2 भाव का स्वामी होकर के 10म भाव में ही विद्यमान है। तो आपके लिए जो अवधि है वह बहुत सुंदर अवधि है। आपका कैरियर नई ऊंचाइयों को छुएगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, निरंतर धन का लाभ होता रहेगा, आय के नए नए स्रोत विकसित होते चले जाएंगे, आपके सामाजिक दायरा बढ़ेगा, और इसी के साथ साथ
धन खर्च के योग भी बने हुए हैं, क्योंकि शनि की 12वें भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। और पिता को उन्नति का सूचक है, किंतु माता के लिए कुछ कष्ट का सूचक है। मित्रों से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। सुखों में आपके कमी रहेगी, व्यर्थ की भागम भाग रहेगी, माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। इतना अवश्य कह दूं मैं आपसे कि पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। नए नए आपको अवसर प्राप्त होंगे, सामाजिक मानसिक सौख्य सुंदर रहेगा। कुल मिलाकर के मैं कहना चाहूंगा कि शनि की जो ये टेढ़ी चाल है वह आपकी राशि के लिए उत्तम फल कारक है। अब लेते हैं वृष राशि को। आपका जो शनि है वह भाग्येश और दशमेश, इन दो भाव का स्वामी होकर के भाग्य स्थान में विद्यमान हो रखा है। भाग्येश भाग्य स्थान में होना बहुत उत्तम फल कारक है। तो आपकी प्रबल भाग्योन्नति के योग बने हुए हैं, मान सम्मान के योग बने हुए हैं। जो भी आप कार्य अपने हाथ में लेंगे उसमें आप अवश्य सफल होंगे। खास करके जो नौकरी कर रहे हैं या जो किसी प्रकार की आजीविका कर रहे हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार के अवसर प्राप्त होंगे। सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा, पराक्रम की वृद्धि होगी, छोटे भाई बंधुओं का आपको विशेष साथ प्राप्त होगा। और इसी के साथ साथ जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। आय के नए नए स्रोत विकसित होंगे। शत्रुहंता योग भी आपके बने हुए हैं। कुल मिलाकर के मैं यह कह दूं, ये शनि का जो वक्री होना है वह आपकी राशि के लिए उत्तम फल कारक है। अब लेते हैं मिथुन राशि को। आपका जो शनि है वह भाग्येश और अष्टमेश होकर के अष्टम भाव में विद्यमान है। शनि के वक्री होने की वजह से कुछ शारीरिक दिक्कतें आपको हो सकती हैं। आपकी प्रबल भाग्योन्नति के योग बने हुए हैं, यानी कि इस अवधि में आपका भाग्य का विकास होगा। जो भी कार्य आप अपने हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा, किंतु वाणी में कठोरता का प्रभाव रहेगा। हो सके तो इस अवधि में किसी से उलझे ना, किसी से वाद विवाद ना करें। साथ ही साथ में सुखों की आपको अनुभूति होगी, किंतु व्यर्थ की भागम भाग भी रहेगी आपकी। मित्रों का आपको विशेष सुख प्राप्त होगा। आपको विशेष करके आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी ही होगी, किंतु इतना अवश्य कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अब लेते हैं कर्क राशि को। आपका जो शनि है वह सप्तमेश है और अष्टमेश है, और शनि सप्तम भाव में ही वक्री होने जा रहा है। आपकी राशि पर दृष्टि होने की वजह से मानसिक उलझनें आपको रहेंगी, भविष्य के प्रति आशंकित रहेंगे, किंतु अपने कार्यों के द्वारा, अपने हुनर के द्वारा आप विभिन्न कार्यों को करते चले जाएंगे। और जो भी परिस्थिति आपके सामने आएगी उसमें आपको विभिन्न प्रकार से सफलता प्राप्त होगी। भाग्य की उन्नति होगी, क्योंकि भाग्य स्थान पर उसकी दृष्टि पड़ रही है। भाग्य के उत्तम विकास होने के योग बने हुए हैं। मित्रों का विशेष सुख प्राप्त होगा। मित्रों के साथ आपको विशेष सुखों की प्राप्ति होगी। धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। कुल मिलाकर के मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो शनि का वक्री होना है वह आपके लिए उत्तम है, किंतु फिर भी मानसिक बेचैनी आपको रहेगी और भविष्य के प्रति आशंकाएं बनी रहेंगी। अब लेते हैं सिंह राशि को। षष्ठेश सप्तमेश शनि आपके षष्ठ भाव में विद्यमान हो रखा है। वक्र गति होने की वजह से आपके अकस्मात धन लाभ के योग बने हुए हैं। शत्रुहंता योग भी बने हुए हैं, किंतु इसी के साथ साथ धन खर्च भी होता रहेगा, क्योंकि शनि की 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है। पत्नी का स्वास्थ्य या जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, क्योंकि सप्तमेश अपने घर से 12वां बैठा हुआ है, तो जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है आपके। और इसी के साथ साथ इस अवधि में जब मैं यह कहूँगा कि यह जो 143 दिन की अवधि है, इस अवधि में कोई भी नया काम आरंभ ना करें। अगर वो आप करोगे तो उसमें आपको हानि होने के योग बने हुए हैं, किंतु आप अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से अपने कार्यों में सफल होंगे। जो भी आपने पूर्व में कार्य किए थे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा वह आपकी बनी रहेगी, और जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और भविष्य के आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे। अब लेते हैं कन्या राशि को। आपका जो शनि है
वह पंचमेश है और षष्ठेश है। इन दो भाव का स्वामी शनि पंचम भाव में विद्यमान हो जाएगा। पंचम भाव त्रिकोण भाव कहलाता है। पंचम भाव में जो भी ग्रह होते हैं वह शुभ फल को प्रदान करते हैं। तो आपके संतान पक्ष के लिए बहुत उत्तम समय है। जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। निरंतर धन का लाभ होगा। धन लाभ के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह जो समय है वह आपके लिए बहुत सुंदर समय है। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। कोई भी नया उद्यम करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। पूर्व में आपने कहीं धन का निवेश किया है तो उसमें आपको प्रबल लाभ के योग बने हुए हैं। स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा। मन आपका प्रसन्न रहेगा। किंतु इतना अवश्य है, कुछ स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, तो हो सके तो अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। अब लेते हैं तुला राशि को। आप पर तो शनि की ढैया चली रही है। वैसे भी तुला राशि और मकर और कुंभ राशि, इन राशि वालों पर शनि की साढ़े सती और ढैया हमेशा शुभ फलकारक होती है। शनि आपका सुखेश और पंचमेश है और शुभ भाव में ही बैठा हुआ है। तो इस अवधि में आप कोई वस्तु का क्रय कर सकते हैं। सुखों में आपके वृद्धि होगी। संपत्ति में वृद्धि होगी आपके, चाहे वह स्थिर संपत्ति हो चाहे वह अचल संपत्ति हो, इसमें आपके वृद्धि के योग बने हुए हैं। और संतान पक्ष के लिए, बौद्धिक पक्ष के लिए बहुत उत्तम समय है। किंतु नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए कुछ दिक्कतों भरा समय रहेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि अपने कलीग से, अपने बॉस से आपके मतभेद उभर कर सामने आए। इस अवधि में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। हाँ, मानसिक बेचैनी आपको रहेगी और भविष्य के प्रति आशंकाएं रहेंगी। कुछ स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, तो इस अवधि में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अब लेते हैं वृश्चिक राशि को। आपका जो शनि है वह पंचमेश और षष्ठेश होकर के पंचम भाव में विद्यमान हो रखा है। अब लेते हैं वृश्चिक राशि को। आपका जो शनि है वह तृतीयेश और चतुर्थेश होकर के तृतीय भाव में विद्यमान है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपकी व्यर्थ की भागम भाग रहेगी। निरुद्देश्य कार्यों को करेंगे, यानी कि ऐसे कार्य करेंगे जिसमें कोई उद्देश्य ना हो, और इस वजह से आपको परेशानियां होंगी। किंतु भाग्य की दृष्टि से जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। पंचम भाव पर दृष्टि होने की वजह से संतान पक्ष के लिए यह जो समय है वह बहुत सुंदर समय है। इसी के साथ साथ इतना अवश्य कह दूं मैं कि धन खर्च के योग भी बने हुए हैं, क्योंकि 12वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो अत्यधिक मात्रा में धन खर्च होने के योग बने हुए हैं। तो हो सके तो सोच समझकर धन का खर्च करें। मित्रों का आपको विशेष सुख प्राप्त होगा। माता का स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा। अब लेते हैं धनुराशि को। आपका शनि धनेश और तृतीयेश इन दो भाव का स्वामी होकर के धन भाव अर्थात दूसरे भाव में चल रहा है। वाणी में आपकी कठोरता का प्रभाव रहेगा। इस अवधि में हो सके तो सोच समझ करके अपनी बातों को रखें, व्यर्थ के विवाद में ना पड़ें, किंतु धन का संग्रह होगा। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। हाँ, इतना अवश्य है, अष्टम भाव पर दृष्टि होने की वजह से कुछ स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, और इस अवधि में वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाएं। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपके पदोन्नति के योग बने हुए हैं। किसी भी प्रकार की संपत्ति क्रय करना चाहते हैं उसके भी आपके योग बने हुए हैं। मित्रों का आपको विशेष सुख प्राप्त होगा। अनेक प्रकार के सुखों में वृद्धि होगी और निरंतर धन लाभ के आपके योग बने हुए हैं। उत्तरोत्तर आप वृद्धि को प्राप्त करेंगे। अब लेते हैं मकर राशि को। शनि तो आपकी राशि का स्वामी है ही, और आपकी राशि अर्थात प्रथम भाव में शनि चल रहा है, और शनि आपका द्वितीय भाव का स्वामी भी है। तो पारिवारिक चिंता आपको रहेगी, किंतु स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा। दाम्पत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, किंतु जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको नौकरी में उन्नति के योग बने हुए हैं। पराक्रम की आपकी वृद्धि होगी। अपनी मेहनत से आप जो है कार्यों को करते चले जाएंगे और उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। कोई नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं अवश्य कीजिएगा। नए कार्य आरंभ करने के आपके योग बने हुए हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी।
मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। अब लेते हैं कुंभ राशि को। पहले भाव और 12वें भाव, इन दो भाव का स्वामी होकर के शनि आपके 12वें भाव में विद्यमान हो रखा है। तो मैं कह दूं, अत्यधिक मात्रा में धन खर्च होने के योग आपके बने हुए हैं, किंतु धन जो खर्च होगा वह सदव्यय होगा, अपव्यय बिल्कुल नहीं होगा। शुभ कार्यों में धन का खर्च होगा। इसी के साथ साथ कुछ स्वास्थ्य कष्ट होने के योग बने हुए हैं, क्योंकि लग्न भाव से शनि 12वें भाव में बैठा हुआ है। कुछ आंतरिक कमजोरी हो सकती है, शत्रुहंता योग आपके बने हुए हैं, और साथ ही साथ में भाग्योन्नति के आपके योग बने हुए हैं, क्योंकि शनि की भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्योन्नति के आपके योग बने हुए हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा के आपके योग बने हुए हैं। इस अवधि में जो भी आप धर्म कर्म के कार्य करेंगे तो उससे आपके पुण्यों में वृद्धि होगी। पिता का स्वास्थ्य सुंदर रहेगा, पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता का स्वास्थ्य सुंदर रहेगा, मित्रों से आपको विशेष प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। अब लेते हैं मीन राशि को। आपका शनि लाभेश और व्ययेश, इन दो भाव का स्वामी होकर के लाभ स्थान में चल रहा है। निरंतर धन लाभ के आपके योग बने हुए हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा के आपके योग बने हुए हैं, और इस अवधि में हो सके तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखे। वाणी में कठोरता का भाव रहेगा। हाँ, इतना अवश्य है, जो संतान भाव है वह आपका बहुत सुंदर है, यानी कि संतान पक्ष की उन्नति के आपके योग बने हुए हैं। यदि आप कोई कंपटीशन इत्यादि देना चाह रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपकी सफलता के योग बने हुए हैं। स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, किंतु फिर भी मैं इतना परामर्श आपको दूंगा कि हो सके तो वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाएं। उसको मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शनि की अष्टम भाव पर दृष्टि भी पड़ रही है, किंतु फिर भी आप जो भी कार्य करेंगे पूरे मनोयोग से करेंगे और उसमें आपको अप्रतिम सफलता अर्जित होगी। कुल मिलाकर के मैं कहना चाहूँगा, शनि का वक्री होना आपके लिए उत्तम फल कारक है। तो मित्रों, यह था 12 राशियों पर वक्री शनि का प्रभाव। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।